नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और यह बताते हुए कि हमारा कंपटीशन गुरु चैनल जो है उसका एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार है और बहुत जल्दी आपकी सेवा में आने जा रहा है। मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूं और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार में सबको गुड इवनिंग। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बच्चे सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत ही धमाकेदार क्लास आ रही है आपके सामने, बहुत अच्छी क्लास है। और आज हम पढ़ रहे हैं मित्रों ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इस क्लास को कर लेंगे तो इस क्लास को करने के बाद लेके चपरासी से और आईएएस तक का कोई भी सवाल ऑस्ट्रेलिया से अगर आएगा तो नहीं बचेगा। बहुत इत्मीनान से क्लास को करना है। आपको मालूम है कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने कॉन्टिनेंट्स को स्टार्ट किया हुआ है, कॉन्टिनेंट वाइज हम एक एक कॉन्टिनेंट को उठा रहे हैं। इसमें से एक कॉन्टिनेंट हम कल अंटार्कटिका खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्लास नहीं देखा है, तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। आज हमारा दूसरा कॉन्टिनेंट चल रहा है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया जो वर्ड है बच्चे, इसको किसने रखा था? तो फ्लिंडर्स ने पहली बार प्रोनाउंसिएशन किया था ऑस्ट्रेलिया। फ्लिंडर्स ने अपने मुंह से बोला था, प्रोनाउंसिएशन किया था ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसके अलावा फ्लिंडर्स ने ऑस्ट्रेलिया बोला। इसके अलावा ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें 22 कंट्री हैं, 22 कंट्रीज हैं इसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी के अंदर भी 22 कंट्रीज हैं। उन 22 देशों में भी एक देश है, उस देश का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि 22 कंट्रियों का समूह है, इसको एक साथ ओशिएनिया भी बोला गया है। ओशिएनिया किस महाद्वीप को बोला गया है? तो ओशिएनिया ऑस्ट्रेलिया को ही बोला गया है। इसको ओशिएनिया भी कहते हैं। इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही एक ऑस्ट्रेलिया नाम से कंट्री भी है। ऑस्ट्रेलिया नाम से कंट्री भी है दोस्तों। कंट्री यानी कि देश भी है। और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है बच्चे। सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। यह जो है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया 22 देशों का समूह जिसको ओशिएनिया बोला गया है। ओशिएनिया यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्री, सबसे बड़ा देश है, उस देश का नाम भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे अंदर उसका सबसे बड़ा देश है। अगर इसको थोड़ा सा मैप पे हम इसके पे जाते हैं और आपसे थोड़ा चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो बच्चे सब लोग ध्यान से आ जाओ, जल्दी ध्यान से आ जाओ बच्चे सब लोग। बहुत गजब तरीके से, बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं मैं। बहुत अच्छी चीज आपके सामने आएंगी यहाँ पे बच्चे। बहुत ध्यान से सही सब लोग आ जाओ दोस्तों, बहुत ध्यान से आ जाओ। ये मैंने एक ऑस्ट्रेलिया का मैप आपके सामने ड्रॉ किया है। ऑस्ट्रेलिया का मैप मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में यहां पे एक 2 पर्वतमालाएं हैं। ये 2 पर्वतमालाएं, ये ऊपर वाली है मैकडोनाल्ड और नीचे वाली है मूसा ग्रेव। मैकडोनाल्ड एंड मूसा ग्रेव। मैकडोनाल्ड एंड मूसा ग्रेव पर्वतमाला मतलब माउंटेन रेंज। दोस्तों ये जो मैकडोनाल्ड और मूसा ग्रेव पर्वतमाला है, ये यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछता है, बताइए कि यूरेनियम जो है वो सर्वाधिक कहां होता है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। ऑस्ट्रेलिया में कहां होता है? तो मैकडोनाल्ड और मूसा ग्रेव माउंटेन रेंज पर होता है। ये दोनों पर्वतमालाएं जो है वो यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है बच्चे, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों पर्वतमाला यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। आप सब लोग इत्मीनान से देखते रहिए। मैकडोनाल्ड और मूसा ग्रेव यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। आज पूरा ऑस्ट्रेलिया घुमा देंगे आपको दोस्तों। इसके साथ ही यहां पे एक बहुत ही सुंदर सी ये पर्वतमाला आती है। ये वाली जो पर्वतमाला, इसका नाम है डार्लिंग माउंटेन रेंज। डार्लिंग पर्वतमाला, समझ में आ रहा है? डार्लिंग पर्वतमाला कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके नीचे एक और है, म्यूरे, MURREY, म्यूरे माउंटेन रेंज। म्यूरे पर्वतमाला, डार्लिंग पर्वतमाला और म्यूरे पर्वतमाला, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। और इनके बीच का जो ये लैंड है, इसको रिवोरीना बोला गया है। इसी को रिवोरीना
इसी को रिवोरिना बोला गया है। जो डार्लिंग माउंटेन रेंज है और म्यूरे माउंटेन रेंज है, इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच के भाग को रिवोरिना बोला गया है। आपसे पूछ लेता है, बताइए रिवोरिना क्या है? तो रिवोरिना क्या है? डार्लिंग माउंटेन रेंज और म्यूरे माउंटेन रेंज के बीच का भाग ही रिवोरिना कहलाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वाली जो है ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज, ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अगर आपसे पूछता है बताइए ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज है। पेपर में सवाल आ जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला का नाम बताओ, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज है। दोस्तों, इस ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है फिट्जरॉय नदी। ये नदी निकली बच्चे, ये नदी निकली, ये इस नदी का नाम है, देखो बहुत घूम घूम के निकल रही है, फिट्जरॉय रिवर, यानी ये फिट्जरॉय नदी। ये जो फिट्जरॉय नदी है, ये अपने आप में अपने नाम से इंपॉर्टेंट है। क्यों? पेपर में सवाल आता है विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 4 बार काटती है? तो ये जो फिट्जरॉय नदी है ना बच्चे, ये मकर रेखा को 4 बार काटती है। पेपर में सवाल आ जाता है, आपसे पूछ लेता है बताइए कौन सी नदी जो है वो मकर रेखा को 4 बार काटती है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको उधर एक बार लिखता साथ के साथ चलता हूं, तो आपके लिए नोट्स भी बनते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, मैं इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर लिखता चलता हूं, आपके लिए लिखता चलता हूं, केवल आपके लिए, ओनली फॉर यू। लेकिन मैं लिखता नहीं, लेकिन बस आप लोगों से प्यार ही इतना है, क्या कर सकते, रोक नहीं पाते हम अपने आप को। मैंने कहा ऐसी नदी जो मकर रेखा को 4 बार काटती है, 4 बार काटती है। रिवर विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4 टाइम्स एंड द आंसर इज फिट्जरॉय रिवर। फिट्जरॉय नदी ऐसी नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला। जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको लिख देता हूं, बाकी को बोलता चलता हूं। सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो है ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज। ऐसे ये भी सवाल आ सकता है आपसे, ग्रेट विक्टोरिया, विश्व की एंडीज है, ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। विश्व की एंडीज है वो साउथ अमेरिका में है, उसकी चर्चा जब साउथ अमेरिका पढ़ाएंगे तो करेंगे। फ्लिंडर्स जो इसको जो है 4 बार काटती है। दोस्तों, जो फिट्जरॉय है, फिट्जरॉय ने इसका नाम भी रखा था, और फिट्जरॉय के नाम से एक और पर्वतमाला यहां पे है। इस पर्वतमाला का नाम है फिट्जरॉय माउंटेन रेंज, फिट्जरॉय पर्वतमाला। ये पर्वतमाला भी है, फिट्जरॉय पर्वतमाला भी है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, फिट्जरॉय पर्वतमाला भी यहीं पर है। दोस्तों, इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे सवाल आपके पेपर में बन जाते हैं, और भी खूबसूरत सवाल यहां से पेपर के अंदर बन जाते हैं। क्या बन जाता है? आपसे पूछता है एंट्री गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं एक एक करके सारे शहर ही ले लेता हूं, तो यहां पे आ जाइए दोस्तों। यहां पे ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, इसका नाम है ब्रिस्बेन के आप नीचे आएंगे तो यहां पे है सिडनी, और थोड़ा सा नीचे सारे कोस्टल एरिया, सारे समुद्र से मिले हुए हैं, कैनबरा। फिर आप यहां पे आ जाएंगे तो मेलबर्न, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं मेलबर्न। और आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, यहां आ जाएगा एडिलेड। फिर यहां पे आ जाइए तो पर्थ आ जाएगा, पर्थ। यहां स्वान नदी है, एवन नदी है, ये स्वान नदी है यहां पे। और ये क्या आ गया? पर्थ आ गया, पर्थ। यहां आप जाएंगे तो होबार्ट आ जाएगा, होबार्ट। यहां आ जाएंगे आप तो डार्विन आ जाएगा, डार्विन शहर।
डार्विन आ जाएगा दोस्तों। इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ये मुख्य मुख्य शहर है, इसकी ट्रिक बताता हूं। बहुत गजब की ट्रिक आ रही है बच्चे, बहुत गजब की, जल्दी बोर्ड पे आ जा, बहुत गजब की ट्रिक आ रही है। क्या चीज है? बीएससी, बीएससी करो, फिर एमए करना और फिर पीएचडी कर लेना। बीएससी, एमए, पीएचडी, मतलब बी फॉर ब्रिस्बेन, बी फॉर ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन किस चीज के लिए फेमस है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोयले के लिए फेमस है दोस्तों, कोयले के लिए, कोयले के लिए फेमस है, फेमस फॉर कोल, कोयले के लिए फेमस है। एस से आ जाओ तो सिडनी, SYDNEY, सिडनी। ये लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी है। सी फॉर आ जाओ बच्चे, कैनबरा, कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। एम से आ जाओ तो मेलबर्न, मेलबर्न ये दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम्स के लिए प्रसिद्ध है, क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस है मेलबर्न जो है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यही था, लेकिन अब तो भारत में हो गया है, आपको पता है, अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम, जहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था। ए से क्या है? एडिलेड, एडिलेड ये भी अपने फुटबॉल के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है और एडिलेड ओवल का मैदान यहीं पर है। पी फॉर पर्थ, पर्थ शहर, पर्थ A1 नदी के बराबर में है, A1 रिवर के किनारे बसा हुआ है। H फॉर होबार्ट, होबार्ट है। और डी फॉर डार्विन है, डार्विन है। डार्विन को एंट्री गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोला गया है, एंट्री गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंट्री गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसी को बोला गया, डार्विन को एंट्री गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोला गया। तो बीएससी, एमए, पीएचडी ये मैंने 7 मुख्य शहर, 8 मुख्य शहर ऑस्ट्रेलिया के आपको एकमात्र ट्रिक के माध्यम से क्लियर करा दिए। बस कितना सा याद करना था आपको? याद करना था बीएससी, एमए, पीएचडी, और सारे के सारे एक तरफ से कंप्लीट हो गए, एक तरफ से सारे के सारे शहर जो हैं वो कंप्लीट हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, मेरे को मिटाना है फिर ये, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से, बहुत गजब तरीके से ले लीजिए। हो गया क्या? हो गया आपका स्क्रीनशॉट? हो गया बच्चे? हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे जाते हैं, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए दोस्तों। यहां पे इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, यहां थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं हम लोग। सब लोग आ जाओ बहुत ध्यान से, बहुत गजब गजब चीजें आपको सिखा रहे हैं, बहुत गजब चीजें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं। सब लोग आ जाओ बहुत ध्यान से। यही ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पे एक और पर्वतमाला है, ये 2 पैरेलल पर्वतमाला, इसका नाम है डार्लिंग माउंटेन रेंज, डार्लिंग माउंटेन रेंज, डार्लिंग माउंटेन रेंज। ठीक है बच्चे, यहां पे कौन सी डार्लिंग माउंटेन रेंज है? ये जो मैंने यहां पे, अरे ये बच्चे रिवर है, ये दोनों ये नदियां हैं, रिवर्स हैं, इनके बीच का रिवोरीना पार्ट बोला गया, रिवोरीना, डार्लिंग और मुरे नदी, नदियां हैं दोनों बच्चे, नदियां हैं, डार्लिंग नदी है और मुरे नदी है। डार्लिंग नदी कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग पर्वतमाला कहां पे? तो डार्लिंग पर्वतमाला भी वहीं पे है ना, मेरे दिमाग में डार्लिंग पर्वतमाला चल रहा था तो वो चल गया। तो ये नदी है, डार्लिंग नदी है, ये डार्लिंग पर्वतमाला है। क्लियर है सबको? सबको अच्छा लग रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने आने जा रहे हैं दोस्तों। डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये फेमस है दोस्तों, वर्ल्ड फेमस है ये, डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का अधिकतम भाग तो डेजर्ट ही है, अधिकतम भाग रेगिस्तान है। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी बोला गया है। आपसे पूछ लेता है, बताइए थर्स्ट कंट्री किसे बोला गया, प्यासी भूमि का देश किसे कहा गया? तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम एरिया या पार्ट कह लीजिए, एरिया डेजर्ट है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश बोला गया है, प्यासी भूमि का देश कहा गया है, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा गया है, प्यासी भूमि का देश कहा गया है। दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 7
मुख्य डेजर्ट्स के भी बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां पे, आपसे पेपर में पूछ लेता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां पे, तो ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। गिब्सन डेजर्ट कहां पे है, तो गिब्सन डेजर्ट भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही है। गिब्सन डेजर्ट के बारे में पूछ लेता है तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। इसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पे है, तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। इसके अलावा तानामी डेजर्ट, तो तानामी डेजर्ट भी यहीं पर है। सिम्पसन डेजर्ट, तो सिम्पसन डेजर्ट भी यहीं पर है। इसके अलावा स्टुअर्ट स्टोरी डेजर्ट, वो भी यहीं पर है, ये भी यहीं पर है। तो कुल मिला के ये आपको मैंने मुख्य 6-7 डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के बताए हैं। पेपर में इनके बारे में पूछ लेता है, बताइए डेजर्ट कहां पे है, तो बच्चे ग्रेट सैंडी का डेजर्ट जो है, गिब्सन डेजर्ट जो है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, तानामी डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है और स्टुअर्ट स्टोरी। ये दिखाई दे रहा है आपको, आ रहा है आपके, देखना एक बार वीडियो में आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। स्टुअर्ट स्टोरी डेजर्ट, ये सारे के सारे जो डेजर्ट है ना, ये सारे के सारे जो डेजर्ट हैं, सारे के सारे जो रेगिस्तान है, ये सभी के सभी जो रेगिस्तान है लेकर के ग्रेट सैंडी से और लेकर के स्टुअर्ट स्टोरी डेजर्ट तक सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आपको पता होना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपसे चर्चा कर लेता हूं ऑस्ट्रेलिया के कुछ मैदानों के बारे में, यानी प्लेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों प्लेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया के, प्लेन का मतलब हो गया मैदान, ऑस्ट्रेलिया के मैदानों की चर्चा आपसे कर लेता हूं। सब लोग आ जाओ बच्चे, बहुत ध्यान से आ जाओ बच्चे, बहुत ध्यान से। प्लेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, प्लेन्स यानी कि मैदान, प्लेन्स का मतलब क्या हो गया बच्चे, मैदान हो गया। प्लेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मैदानों की चर्चा करते हैं आपसे, ऑस्ट्रेलिया के मैदान। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मैदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक मैदान है वहां पे न्यूलर बोर प्लेन, पहला मैंने आपके सामने लगा दिया न्यूलर बोर प्लेन, न्यूलर बोर का मैदान, न्यूलर बोर का मैदान। दोस्तों ये जो मैदान है न्यूलर बोर का जो मैदान है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे हरा भरा मैदान है। यहां सबसे अच्छा जीवन पाया जाता है, यहां सबसे ज्यादा उन्नत चीजें पाई जाती हैं, इसी कारण से इसको पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोला गया है। पेपर में आ जाता है, बताइए पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया हिंदी में क्या कहेगा, ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड कहेगा या ऑस्ट्रेलिया का बगीचा किसे कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया का बगीचा। ऑस्ट्रेलिया का बगीचा किस मैदान को कहा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया का बगीचा इसी मैदान को कहा गया है। दोस्तों इसी मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया में इसी मैदान पर कंगारू पाए जाते हैं। इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया में कौन पाए जाते हैं, कंगारू यही पाए जाते हैं। कंगारू एक जानवर है। कंगारू जो है उसके 2 हाथ और 2 पैर हैं, लेकिन जब वो छलांग लगाता है तो नीचे के दोनों पैरों पर ही लगाता है और उसके यहाँ पे एक थैली होती है, उस थैली में वो बच्चों को भी अपनों को रख लेता है। तो वो जो थैली है ना बच्चे, जो कंगारू के पास जो थैली है उसको मार्सुपियम बोला गया है। जो कंगारू के पास में क्या चीज बच्चे, थैली है, उसको क्या बोला गया, मार्सुपियम। कंगारू की एक थैली होती है, उसके स्किन की बनी हुई थैली, खाल की बनी हुई थैली, उसमें अपने बच्चे को रख लेता है, पैदा होने के बाद बच्चे को उसमें रख लेता है और घूम सकता है आराम से। उस थैली को मार्सुपियम बोला गया, मार्सुपियम उसी थैली को बोला गया। ठीक है बच्चे, तो ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आते हैं। दोस्तों अगर मैं आगे की बात करता हूं तो ग्रेट आर्टिसियन, दूसरा ग्रेट आर्टिसियन डेजर्ट, ग्रेट आर्टिसियन डेजर्ट का मतलब हो गया, ये जो ग्रेट आर्टिसियन जो डेजर्ट है, इसके बारे में मैं अगर आपसे बात करता हूं, ग्रेट आर्टिसियन डेजर्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, तो ये उत्सुत कुओं के लिए फेमस है, उत्सुत कुओं के लिए। इट इज फेमस फॉर उत्सुत कुएं। उत्सुत कुएं का मतलब है कि यहां पता नहीं चलता और कुआं आ जाता है और उस कुएं में बहुत सारे जानवरों की गिर के हर साल मौत होती रहती है। वो ऐसे कुएं आते हैं, पता चलता है घास है और वहां पे जानवर गए तो गहरी खाई है अंदर, उसमें जानवर गिर जाता है और मर जाता है। इसी कारण से इस ग्रेट आर्टिसियन डेजर्ट को, ग्रेट आर्टिसियन के मैदान को ग्रेवयार्ड ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों का कब्रगाह बोला गया है। पेपर में इसी तरीके से सवाल आता है, बताइए जानवरों का कब्रगाह ऑस्ट्रेलिया के किस मैदान को कहा गया है या विश्व के किस मैदान को कहा गया है, तो ग्रेट आर्टिसियन डेजर्ट को ही ग्रेवयार्ड ऑफ एनिमल्स,
ग्रेवयार्ड ऑफ एनिमल्स इन्हीं को बोला गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए ग्रेवयार्ड्स ऑफ एनिमल किसको बोला गया है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ एनिमल जो है, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रगाह किसका, ग्रेवयार्ड को हिंदी में क्या कह लेते हैं, चलो लिख देता हूं मैं यहां पे, कब्रगाह किसका, जानवरों का, कब्रगाह, कब्रगाह किसका, जानवरों का कब्रगाह किसे बोला गया, तो इसी को जानवरों का कब्रगाह भी बोला गया है। बोलो क्लियर हो रहा है, सबको आ रहा है समझ में, सबको अच्छा लग रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से मारो। चलिए बच्चे हो गया स्क्रीनशॉट, सबका स्क्रीनशॉट हो गया ना, चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ बच्चे, हटाता हूं मैं इसको, बहुत अच्छी बातें और बताता हूं, बहुत थोड़ी देर आपको इंतजार और करना है, बस चीजें होने जा रही हैं, बहुत सरल तरीके से चीजें हो रही हैं आपके सामने, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छा आपके सामने कंटेंट आ रहा है निकल के। दोस्तों अगर मैं रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं, यानी ऑस्ट्रेलिया की नदियां की बात करता हूं, यानी रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की नदियां, ऑस्ट्रेलिया की क्या चीज, नदियां, नदियां कहां की, ऑस्ट्रेलिया की नदियां। तो नदियों की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, ये जो आप देख रहे हैं डार्लिंग और मुरे नदी जो है, डार्लिंग मुरे रिवर, डार्लिंग ये बेसिकली एक है, आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, तो इसीलिए इसको डार्लिंग और मुरे एक साथ लिखते हैं, डार्लिंग, डार्लिंग मुरे रिवर, डार्लिंग मुरे नदी, इसकी बात करते हैं, डार्लिंग मुरे रिवर, इसकी बात करते हैं। तो डार्लिंग मुरे नदी की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो दोस्तों जो डार्लिंग मुरे रिवर यानी डार्लिंग मुरे जो नदी है, डार्लिंग मुरे रिवर यानी डार्लिंग मुरे जो नदी है, वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, पेपर में अगर सवाल आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो नदी है यानी कि जो रिवर है, ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी, डार्लिंग मुरे रिवर है। इसके डार्लिंग और मुरे के बीच के भाग को क्या कहते हैं, रिवोरीना कहते हैं, रिवोरीना पूछा गया एक बार पेपर में, रिवोरीना क्या है, तो लैंड बिटवीन डार्लिंग एंड मुरे, डार्लिंग और मुरे नदी के बीच के भाग को ही रिवोरीना कहते हैं। इस रिवोरीना में व्हीट यानी कि गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा यहां पे एक भेड़ और पाई जाती है और उस भेड़ का नाम है बच्चों मैरिनो, ये एक भेड़ है, शीप है, एक भेड़ है मैरिनो, बहुत इंपॉर्टेंट भेड़ है ये, बहुत अच्छी किस्म की इससे कपड़ा बनता है, ऊन बनती है, और ये कहां पे पाई जाती है, रिवोरीना में पाई जाती है। तो एक भेड़ है मैरिनो, वो यहीं पे पाई जाती है। दोस्तों इस चीज के अलावा जो और अगर इससे कोई सवाल आपसे अगर आ जाता है इस नदी से, तो और कोई सवाल तो इससे मेरे को नजर में नहीं आ रहा है कि और क्या इसके सवाल आ सकते हैं, रिवोरीना हो गया, हाँ एक सवाल और आ जाता है कि ये जो दोनों नदी है ना, ये अपना डेल्टा जो बनाती है गल्फ ऑफ एनकाउंटर में बनाती हैं। आपसे पूछता है गल्फ ऑफ एनकाउंटर कहां है, तो गल्फ ऑफ एनकाउंटर ऑस्ट्रेलिया में ही है, और ये जो दोनों नदी हैं डार्लिंग तथा मुरे नदी गल्फ ऑफ एनकाउंटर में अपना डेल्टा बनाती हैं। इसके अलावा आपको एक और नदी के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं, तो आपकी एक नदी कौन सी है, फिट्जरॉय नदी भी है, फिट्जरॉय नदी वो 4 बार काटती है मकर रेखा को, मैंने बता दिया है आपको। इसके अलावा स्वान नदी, एवन रिवर, कहां, जो पर्थ शहर जिसके किनारे बसा हुआ है पर्थ शहर, यहां पे ये स्वान नदी मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट सवाल बताए। और ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को अबोरिजिनल कहते हैं, अबोरिजिनल कहते हैं, अबोरिजिनल। कहां के निवासियों को अबोरिजिनल कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को ही अबोरिजिनल कहा गया है, अबोरिजिनल बोला गया है। ऑस्ट्रेलिया के चरवाहों को जकारू बोला गया है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो ऑस्ट्रेलिया के चरवाहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो चरवाहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के चरवाहों को जकारू बोला गया है, ऑस्ट्रेलिया के चरवाहों को जकारू बोला गया है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जकारू किसे बोला गया, तो ऑस्ट्रेलिया के चरवाहों को बोला गया है, जकारू बोला गया। ये जो ग्रेट विक्टोरिया जो माउंटेन रेंज आपको दिखाई दे रही है ना, इसको ग्रेट डाइविंग माउंटेन रेंज भी कहते हैं, ग्रेट डाइविंग। अब तो इसका नाम ग्रेट डाइविंग माउंटेन रेंज ही है वैसे,
ग्रेट डाइविंग माउंटेन रेंज इसी का नाम है। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? ग्रेट डाइविंग माउंटेन। पहले इसका नाम ग्रेट विक्टोरिया माउंटेन रेंज हुआ करता था। ये बात भी आपके सब लोगों को क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, चलो इसका जल्दी से मारो, जल्दी फटाक तरीके से मारो। ऑस्ट्रेलिया की बहुत गजब गजब के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जल्दी से मारिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए इसको मैं हटा देता हूं बच्चे, इसको हटा देते हैं। चलिए बच्चे बहुत ध्यान से आ जाओ, बहुत ध्यान से भाई, गजब तरीके से आप जुड़े रहिए। बहुत अगर आप ये क्लास कर लेते हैं ना, अगर आप ये आधे घंटे की क्लास डेली कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आप जीके के पोर्शन में 90 नहीं 100% स्कोर करके आओगे, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। जो मैंने पढ़ा दिया अगर वो आपको आता है तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा बच्चे, सवाल में कुछ भी नहीं बचेगा आपको। सारा स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सारा मैं कंप्लीट करा रहा हूं, आपको जानकारी है। तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं, और बस आपको करना है कि आपको थोड़ा फोकस बना के, अपने नोट्स बना के, इन सब चीजों को मायने इन सब के आपको अगर समझ में आ जाएंगे तो चीजें अपने आप ही बहुत सरल हो जाएंगी। चलिए मैं कुछ सवाल आपसे पूछ लेता हूं, सवाल कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल। बताइए कौन सी नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है? विच रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4 टाइम्स? आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे को। नाम बताओ उस नदी का, जल्दी बोलो 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 बच्चे, पहले सवाल का उत्तर बोलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। देखो आंसर आने लग गया सवाल का, बिल्कुल सही कह रहे हो, फिट्ज रॉय नदी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका फिट्ज रॉय रिवर। पहले सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है फिट्ज रॉय नदी, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी सबसे बड़ी नहीं, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी नदी जो मकर रेखा को 4 बार काटती है, तो फिट्ज रॉय नदी है। चलो अगला सवाल बताओ, अगला खूबसूरत। एंट्री गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा गया है? बताओ जल्दी जल्दी बोलो। ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार मैंने बताया है आपको, ऑप्शन पर्थ, एडिलेड, डार्विन, होबार्ट। बताओ ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसे कहा गया? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखो एक लड़के ने उत्तर दे दिया, देखो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बहुत सही, बिल्कुल 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 बहुत अच्छे। इसका सही उत्तर क्या चीज है? इसका सही उत्तर है बच्चे डार्विन। डार्विन शहर को बोला गया, डार्विन सिटी को बोला गया, डार्विन को बोला। चलो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोलो जल्दी से, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोलो बच्चे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोलो। कैनबरा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल कैनबरा, कैनबरा। यहां पे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री यहां पे। चलो खैर वो हमारा भी विषय नहीं है, कैनबरा, ठीक। चलो यूरेनियम के लिए कौन सी पर्वतमाला प्रसिद्ध है यहाँ की? बताओ जल्दी, चलो कौन बताएगा? यूरेनियम के लिए कौन सी पर्वतमाला प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया की? जल्दी बोलो जल्दी। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मैकडोनाल्ड, मूसा ग्रेव, फ्लिंडर्स और ग्रेट डाइविंग या ग्रेट विक्टोरियन। बताओ बोलो कौन सी प्रसिद्ध है? मैकडोनाल्ड एंड मूसा ग्रेव, मैकडोनाल्ड एंड मूसा ग्रेव, बिल्कुल सही है, मैकडोनाल्ड एंड मूसा ग्रेव, ठीक है, बहुत अच्छे, गजब के लोग हैं। चलो बताओ पर्थ शहर किस नदी के किनारे बसा है? पर्थ शहर किस नदी के किनारे बसा? जल्दी बोलो, उत्तर बोलो जल्दी से। पर्थ शहर किस नदी के किनारे बसा? जल्दी जल्दी उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे को, जल्दी से। गजब 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 गजब। A1 यानी स्वान नदी, A1 यानी स्वान नदी, स्वान नदी के किनारे, बिल्कुल सही है, A1 स्वान नदी आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलो बताओ ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को क्या बोला गया है? ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को अबोरिजिनल, जकारू, कंगारू, ये क्या बोला गया? बताओ। सही, बिल्कुल सही, एबोरिजिनल। क्या बोला गया है? एबोरिजिनल, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, एबोरिजिनल बोला गया है, एबोरिजिनल बोला गया है। चलिए प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा गया है? प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा गया? बोलो, प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा गया है? जल्दी बोलो। ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोला गया। क्लियर है ये सवाल भी? ऑस्ट्रेलिया में कितने देश हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं? बताओ, 10, 20, 25, 22, कितने देश हैं? बोलो, ऑस्ट्रेलिया में कितने देश हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं? और उसके अंदर सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। गजब, 22 देश हैं। कितने देश हैं बच्चे? 22 देश हैं, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है, 22 देश हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने देश हैं? 22 देश हैं, बिल्कुल गजब गजब के उत्तर आप बता रहे हैं, बिल्कुल गजब गजब के उत्तर आप लोगों ने बताए मेरे को, बहुत अच्छा अच्छा आपने आंसर सब चीज़ों का दिया। चलिए आपको बहुत सारी चीज़ें आप इसमें क्लियर हो गई, आप सब लोगों ने बढ़िया सवालों के उत्तर दिए, आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई आपको। आप सब लोग अब खाना वाना खाइए और उसके बाद फिर पढ़ाई पर बैठ जाना। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।